हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश। और साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का खत्म कर दिया है, और साथ ही साथ हमने आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। और अगर आप एंट्रेंस जैसे IIT जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी उसकी भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आप वो सब गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डेटा फ्रॉम द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये देखिए, पहला अल्केन दिया है, दूसरा अल्कीन है, तीसरा अल्काइन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए, और ये देखिए उनका जो बॉन्ड है वो छोटा होते जा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है सिंगल बॉन्ड बड़ा, डबल बॉन्ड छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा नहीं, कम लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड को लगती है। अरे सिंपल सी बात है यार, एक लकड़ी है, जल्दी टूटेगी या नहीं? जल्दी टूट जाएगी कंपेयर टू 3 लकड़ी। समझ में आ रहा है ना? जी हाँ। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा, व्हाट हैपेंस टू द बॉन्ड लेंथ व्हेन अनसैचुरेशन इंक्रीजेज। अनसैचुरेशन इंक्रीजेज मतलब जब हम ऐसे जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये देखिए, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। सिंपल सा आंसर। दूसरा, विच इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? सबसे स्टेबल वही होगा जिसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में बॉन्ड होगा? जो जल्दी टूटेगा नहीं, तो वो किस में है? इथाइन में। ऐसा अगर देखने जाएं तो एनर्जी के हिसाब से इथेन भी हो सकता है, बट ओवरऑल हम बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट रिलेशन बिटवीन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, उसी को अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी क्या है? हीट ट्रांसफर टू ब्रेक दी बॉन्ड। आप बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना हीट ट्रांसफर कर रहे हो? तो सिंपल है मेरे भाई, अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, हीट भी ज्यादा देना होगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा। आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। कमेंट ऑन ओवरऑल रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, is inversely proportional to bond enthalpy, is inversely proportional to stability। मतलब जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी कम और उसकी स्टेबिलिटी भी कम, जिसका बॉन्ड लंबा होगा। और जिसका बॉन्ड छोटा होगा, स्मॉलर द बॉन्ड, मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, और उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। याद रखना, जितना छोटा बॉन्ड उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा, वो उतना स्टेबल, मॉलिक्यूल भी उतना स्टेबल। समझ में आ रहा है? लंबा बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ भी कम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे देखिए, काफी इजी इजी क्वेश्चन है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ये जो फ्लो चार्ट दिया है इसे हमको कंप्लीट करना है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, शेप, बॉन्ड फॉर्मूला, ज्योमेट्री, एंगल। तो ये देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला BCl2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा? ये B सेंटर में, एक Cl इधर और एक Cl इधर। ज्योमेट्री लीनियर, ज्योमेट्री क्या हो गया? लीनियर। ये देखिए ना, बी ऐसे है, Cl लेफ्ट में है और एक Cl राइट में है। बॉन्ड एंगल 180, सीधे का एंगल क्या लोगे? 180 ही लोगे ना। यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CO2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? CO2। शेप या ज्योमेट्री क्या है? ये लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या है इसका? 180 डिग्री। इसका भी बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। आगे देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C ट्रिपल बॉन्ड C H। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। ऐसा शेप या ज्योमेट्री, शेप क्या होगा इसका? लीनियर। देखिए ना, और इसका एंगल भी कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब सर, सबको इन लोगों ने लीनियर ही दिया है और सबका बॉन्ड एंगल भी 180 दिया है। क्या गजब है, एक ही टाइप का क्वेश्चन सबके लिए पूछा है। अब क्या कर सकते हैं, पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल कंप्लीट करना है। मीथेन पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, प्लस लोन पेयर। कितनी लोन पेयर है? अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, स्टेरिक नंबर 3 आता है तो sp2,
स्टेरिक नंबर 4 आता है तो sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, और अगर स्टेरिक नंबर 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2। ये सब मैंने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा के रखा है। तो यहाँ पे देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। कैसे, ये देखो C H H H H, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, एक भी लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। 4 CH बॉन्ड है और चारों सिग्मा है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। इजी टीजी। आगे देखिए, अब इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होगा। कहाँ है टेट्राहेड्रल, इधर देखिए ना, हायब्रिडायजेशन sp3 है। जेव्हा हायब्रिडायजेशन sp3 असणार ना, जॉमेट्री टेट्राहेड्रल असणार। जेव्हा हायब्रिडायजेशन sp2 असणार ना, जॉमेट्री ट्रायंग्युलर प्लेनर असणार। आणि जेव्हा हायब्रिडायजेशन sp असणार ना, तेव्हा लिनियर असणार। लक्षात ठेवा, याचा अँगल किती असेल, 107 डिग्री। इथे बघा, वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। सर कैसे, ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे H, यहाँ पे H। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये देखिए 6। तो ये बन गया 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4, तो sp3। आ गया समझ में। आगे देखिए, टाइप ऑफ बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर। इसका ज्योमेट्री एंगुलर है, एंगल इतना है, ठीक है। अब BF3 का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp2 है। कैसे, ये BF है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है। कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। और ये क्या होगा, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर मतलब ये देखिए, ये इसका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, और x और y में ही होगा ये 120 डिग्री। अब आगे देखिए, C2H4, तो ये C डबल बॉन्ड C, H H H H। एक कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। एक तो पाए है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। जी हाँ, मैं इथीन का बोल रहा हूँ। टाइप ऑफ बॉन्ड 3 सिग्मा और 1 पाए। आज समझ में, मैं एक ही कार्बन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। आप चाहो तो पूरे का रिस्पेक्ट का भी बता सकते हो, समझ में, मैं एक के रिस्पेक्ट में ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, जी हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो नो डाउट ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और ये भी 180 का एंगल, देखो ना, एक सॉरी 120 का एंगल, ये 120 ऐसे। अरे ये 3 पेन ऐसे पकड़ो, एक इधर है एक इधर है, रुको दिखाता हूँ। ये देखो, देख लो ना जरा, ये एंगल कितना है, ये एंगल 120 है ना। कैसे भी कर दो, कैसे भी कर दो, देखो देखो, मैजिक मैजिक। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। आया समझ में। अब BF2 कैसा है, देखिए BF2 लीनियर मॉलिक्यूल है, आपको मैं बताता हूँ BF2 कैसा मॉलिक्यूल है। BF2 इज लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मतलब यहाँ पे B है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, तो ये BF2 हो गया। समझ में आ रहा है, ये B, ये F, ये F, समझा। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है। एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर आप देखें तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 2 ही आएगा। और स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। समझे, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसका पूरा डिटेलिंग तो खुद ही दे के रखा है, C2H2 sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों, ये देखो HH। ये कार्बन को चेक करो, कितना सिग्मा और कितना पाए, तो ये 1 सिग्मा और ये 1 सिग्मा, बाकी सब पाए, तो 2 सिग्मा हो गया। और 2 सिग्मा मतलब स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp। और ये नंबर ऑफ बॉन्ड दिया है। इसका भी ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर। लीनियर कैसे, ये देख रहे हो ना, मॉलिक्यूल एकदम ऐसे सीधा ही है और एंगल 180 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थियोरिटिकल है, तो इसे हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स रिलेटेड कुछ भी चीज़ें चाहिए तो बिलियन एजुकेशन टेलीग्राम पे हमारा लिंक है, चैनल भी है, वहीं पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।